दुनिया में सर्वे करके देख लो, सबसे बावफा शौहर पाकिस्तान का होता है। 5.5 फुट की जो ज़िम्मेदार हो पाकिस्तानी लड़की हो, तुम्हारी तो अपनी ज़ात के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तुम्हें तो ये मालूम नहीं कि तुम्हें चाहिए क्या। पूरे पैकेज में क्या किसी चीज़ की कोई माफ़ी है? कोई एक रह जाए तो तुम शादी करा लो। बदतमीज़ मुँह फट के लिए, उसकी तो सगी माँ के पास टोटका नहीं है, मैं कहाँ से दूँगी। अस्सलाम वालेकुम तैयबा ज़िया, मैं पाकिस्तान की लड़कियों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि ये जो तुमने एक तख़य्युल में पूरा पैकेज बनाया हुआ है अपनी शादी का, जिसमें वो मुझे ये बता दो कि वो पूरे पैकेज में क्या किसी चीज़ की कोई माफ़ी है? कोई एक रह जाए तो तुम शादी करा लो। तुम्हें पूरा पैकेज क्या, एक हैंडसम शौहर चाहिए जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता हो, बावफा होना चाहिए, बाहर किसी लड़की की तरफ नज़र उठा के ना देखे, दौलतमंद होना चाहिए, उसके पास बाहर की डिग्रियां होनी चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, और उसके माँ बाप मर चुके होने चाहिए, कोई बहन भाई का उस पर ज़िम्मेदारी और लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, और तुम्हें हनीमून के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में ले जाए, और ब्ला 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 ब्ला। तुमने एक लंबी सी लिस्ट बनाई है जिसके साथ तुम्हारी 30-35 साल उम्र होती जा रही है। पता नहीं तुम्हारी माँ ने बनाई हुई है या तुमने बनाई हुई है। भाई ये बताओ कि कभी सारा जहाँ भी किसी को मिलता है, कभी पूरा पैकेज भी कभी किसी को मिलता है जो पैकेज तुम बना, और उस पैकेज में कितने झोल हैं। यानी पहली बात यह है कि तुम्हें हैंडसम हस्बैंड चाहिए। हैंडसम की क्या है? हैंडसम अगर अंदर से वो बदअखलाक सबसे बड़ा हुस्न है। आप बहू ब्याह के लाते हैं, बज़ाहिर उसका हुस्न, गोरी चमड़ी और उसका कद काठ देखते हैं, जब वो सड़ी हुई अपनी सास से बात करती है, नंद से करती है, तो इतनी बदसूरत लगती है, जो कि इखलाक सबसे बड़ा हुस्न है। अखलाक से बड़ा ये आपको उस वक्त पता चलता है जब आपकी शादियां हो जाए, जब आपको बहुत हैंडसम बंदा मिल जाए, दौलतमंद, कोई लाइबिलिटी, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो नहायत बदमजाज होगा तो आपको बहुत बदसूरत लगेगा। इसी तरह आप बहू या बीवी ब्याह के लाते हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ी टॉल, बड़ा जहेज़ लेके आई है, बड़ी डिग्रियाँ लेके आई है, लेकिन बदमजाज, मगरूर, एरोगेंट आपके साथ बात करती है और अपनी दुनिया में वो ऐसे मगन रहती है और आप लोगों को माइनस करती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ नफ़रत होती है। कुछ मौलवी अनपढ़ किस्म के जाहिल जो बाकी तो फ़राइज़ नहीं बताते, लड़कियों को बाकी ज़िम्मेदारी नहीं बताते कि तुम पे ज़िम्मेदारी बीवी और बहू बन के क्या हैं। बस उन्हें ये बता दिया जाता है कि हाँ तुम पे सास ससुर की ज़िम्मेदारी नहीं, फ़लाँ की, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि आज की लड़की की तो ज़िम्मेदारी उसकी औलाद भी नहीं रही। तभी तो 4-5 साल की बच्चियों को बाहर से अगवा किया जा रहा है, तभी तो ये जुल्म हो रहा है। रोज़ दरिंदे जो हैं उन्हें रेप करके तो मार जाते हैं। ये किन की हैं? ये तुम ही लोगों की बेटियाँ हैं ना। तुम जो एक बड़े एक पैकेज का ख्याल करके शादी कराती हो, तो तुम ही इसी माशरे में से हैं जिनके बच्चे अगवा हो रहे हैं और उनके साथ दरिंदगी का सलूक हो रहे हैं। फिर उसके बाद तुम मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की तरह चौक में जाके चौराहे पे खड़ी हो जाती हो और कहती हो कि रेप के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही होती हो। पहले कभी तुमने सोचा है कि ये जो लड़कियां रेप होती हैं, ये जो बच्चियां रेप होती हैं, ये तुम्हारी कोख से जन्म लेती हैं? लेकिन क्यों ऐसे होता है? क्योंकि तुम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही। तुम एक अजीब दुनिया में रह रही हो जिसमें तुम्हें सिर्फ अपना कि मुझे कैसे सज, कौन सी ज्वेलरी, कौन से कपड़े, किस ड्रामे में कौन सा फैशन आया है, किस शोबिज़ में की दुनिया में तुम इतनी पता नहीं कहाँ से तुम्हारे एक आर्टिफिशियल लाइफ, फेक ज़िंदगी में तुम रह रही हो। पाकिस्तान की लड़कियों और ख़वातीन, तुम आज फेक ज़िंदगी गुजार रही हो। तुम्हें पता है हकीकी ज़िंदगी क्या है, खूबसूरत लाइफ क्या है, जिसमें बुज़ुर्ग और माँ बाप होते हैं, जिसमें बहन भाई होते हैं, वो भले तुम्हारे हों या तुम्हारे शौहर के हों, जिसमें एक भरा हुआ घर होता है और रिज़्क़े हलाल आ रहा होता है। तुम्हें मालूम है कनात किसके कहते हैं? मैं किस टॉपिक को कवर करूँगी। मैं बहुत से इश्यूज़ हैं जो मैं यहाँ सिर्फ लड़कियों को पढ़ाती हूँ, लड़कियों को बताती हूँ, क्योंकि अगर एक लड़की को अकल आ जाए तो पूरे के पूरे ख़ानदान बन जाते हैं। तुम लोग अपने पैकेज में थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा उसमें एक रियलिटी लेके आओ। हैंडसम शौहर, पढ़ा लिखा, बाहर की डिग्रियों वाला, फरफन अंग्रेज़ी बोलता हुआ, बहुत सबसे बड़ी प्रायोरिटी तुम्हारी है दौलत। और दौलत का ये हाल है कि तुम ये जो स्क्रिप्ट भी आजकल ड्रामों में लिखे जा रहे हैं, जो मैंने आप मेरी यूट्यूब सारी जाके मैं हर टॉपिक पे बात करती हूँ, उस पर मैंने ये भी कहा कि किसी ने मुझे रिकमेंड किया फ़लाँ ड्रामा भी ज़रा देखो। मैं 3-4 किस्तों से ज़्यादा बाद में मुझे वॉमिट आनी शुरू हो गई कि वो लड़की दौलत की खातिर एक दौलतमंद लड़की से अपने शौहर की दूसरी शादी इंसिस्ट कर रही है। वो ठीक है,
कि अंजाम बुरा दिखाते हैं बाद में ड्रामों का, या कुछ अंजाम की कौन सोचता है। मैं कहती हूँ वो अक्लमंद लड़की है जो अपना अंजाम सोच के अपनी ज़िंदगी की इब्तदा करती है कि मैंने कनात में रहना है, मेरा शौहर रिज़्क़ हलाल कमाए, जितनी कमाएगा मैंने उसमें गुजारा करना है। मैं अपने शौहर के माँ बाप को उसी नज़र से देखूँगी जिस नज़र से मैं अपने माँ बाप को देखती हूँ। मैं शौहर की बहनों को, शौहर के भाइयों को उसी तरह मोहब्बत शफ़क़त से देखूँगी जिस तरह मैं अपने बहन भाइयों को। कहते हैं ना कि किसी के जूते में पाँव रख के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो चुभता है कि नहीं, वो साइज़ तुम्हें पूरा है कि नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं। खुदा के लिए बी प्रैक्टिकल। तलाक के रेट, मैं अमेरिका में बैठी हूँ, मैं मगरिब में बैठी हूँ, मुझे शर्म आती है कि पाकिस्तान में भी तलाक की शरह शर्मनाक हद तक बढ़ती जा रही है। यहाँ मगरिब में तलाक की वजूहात कुछ और हैं जो कि बड़े, ये लोग रियलिस्टिक हैं, दोनों मिलकर कमाते हैं और इनकी कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो ये रास्ते जुदा कर लेते हैं। हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग नाम की क्या चीज़ है? अंडरस्टैंडिंग तो सगी माँ को बेटी से नहीं है, बेटी को माँ से नहीं है, औलाद को वालिदैन से नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी तो तुम्हारे साथ नहीं है। तुम जो खुद अपनी ज़ात 5 फुट 6 फुट 5.5 फुट की जो ज़िम्मेदार हो पाकिस्तानी लड़की हो, तुम्हारी तो अपनी ज़ात के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तुम्हें तो ये मालूम नहीं कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें ये मालूम तक नहीं कि इस दुनिया में सर्वे करके देख लो, सबसे बावफा शौहर पाकिस्तान का होता है, लेकिन वो बेवफाई पे मजबूर होता है। बाहर लड़कियों को क्यों देखता है? तुम खुद अपना एनालिसिस करो, क्या ऐसी वजह है कि वो तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा है? क्या वजह है कि वो हराम कमा के ला रहा है घर में? क्या वजह है कि तुम्हारे बच्चे अगवा हो के रेप हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं, दीन से दूर हैं, कल्चर से दूर हैं? क्या वजह है कि तुम्हारे सास ससुर तुमसे अनहैप्पी मर गए हैं, दुनिया से मर रहे हैं? क्या वजह है? अपने अंदर तलाश करो। अगर पाकिस्तान की लड़की अपना एहतसाब कर ले, रियलिस्टिक हो जाए, हकीकत में दुनिया में रहे, तो यकीन जाने तलाक की शरह भी बिल्कुल नीचे आ जाएगी, जैसे पहले हमारे दादियों नानियों के ज़माने में ना होने के बराबर थी। और उसको अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़ का पता होगा, उसके बच्चे भी उससे मोहब्बत करेंगे, उसका शौहर भी मोहब्बत करेगा, उसके ससुराल वाले भी मोहब्बत करेंगे। ये सारी डिमांड अपने शौहर, अपने ससुराल से ना रखो, ये अपने से डिमांड रखो और रियलिस्टिक हो जाओगी तो तुम्हारे रिश्ते भी जल्दी हो जाएंगे, अच्छी जगह हो जाएंगे और तुम खुश रहोगे। मैंने बहुत काम किया है यंगस्टर्स के साथ, वेस्ट में भी, ईस्ट में भी। और मेरे आप यूट्यूब चैनल देखें, मेरा आप फेसबुक पे जाएं, मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल थेरेपी चाहिए, साइकोथेरेपी चाहिए तो बताएं, लेकिन किसी भी ढीठ, ज़िद्दी, हठधर्म, एरोगेंट, बदतमीज़, मुंह फट के लिए उसकी तो सगी माँ के पास टोटका नहीं है, मैं कहाँ से दूँगी।